ये बच्चा किसका है? बच्चा उसी का है। उसी का बच्चा है? हाँ। इनका बच्चा नहीं है? नहीं। डीएनए टेस्ट भी होगा, समझ रहे हैं ना? आप दूधू का लड़का का जिंदगी बर्बाद करें, को गुमराह करें, केस करें, क्या बोली तुम? केस करेंगे? शर्म आ रहा है तुमको? पति का रहते किसी और से लड़ रही है और किसी और घर पे बोले बच्चा किसी और का है। शर्म आ रहा है? इतना समाज के बीच में बोले कि पति रहते है, खड़ा है, बोले किसी और का बच्चा है। बर्बाद कर तब वो लिया था, मतलब ले गया था, साथ में भी रहा है। कहाँ ले गया था? होटल में। होटल में ले गया था? आरा में ही? नहीं। हाँ, इधर अति के तरफ। हाँ, कब ले गया, कब क्या किया? तुमको तो शर्म आना चाहिए। सबसे बड़ा बात है कि एक शादीशुदा होते हुए पति खड़ा हुए, इसके बाद 3 को घर बर्बाद कर रही है, इसके बाद गलत आरोप लगा रही है कि सही आरोप। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तुमको तो पहले पति से तलाक लेना चाहिए। तुमको मन कर रहा है बस समाज के बीच में घिंच के मार चार चाटी कान के जड़। तुम्हारा सारा इज्जत बर्बाद कर दी हो। एक महिला का भी तो इज्जत तुम बर्बाद कर दी हो ना तुम। जो भाई इनका भाई लगता है, मतलब एक आपका कौन लगता है? किसी का भाई लगता है वो अलग है। मेरा हस्बैंड लगता है, हमसे शादी किया है। आपसे शादी किया है, हस्बैंड लगता है। हाँ। ये कौन है? ये भी हस्बैंड है। तो कोई हस्बैंड रखिएगा। हस्बैंड जैसे ये थे हस्बैंड, एक हमारा लड़की थी, 1 साल से मतलब हमसे साथ बात कर रहे थे, ठीक ना? 4 साल हो गया शादी। 4 साल शादी का हो गया, उसके बाद भी आपको प्यार हो गया? 1 साल के बाद? 1 साल से प्यार हो रहा है ना? ये बच्चा किसका है? बच्चा उसी का है। उसी का बच्चा है? हाँ। इनका बच्चा नहीं है? नहीं। तुम तो पहले गलत की ना, पति का धोखा दी ना। पति का रहते क्यों बात कर रही थी किसी गैर लड़का से? क्या अधिकार है तुमको बात करने का? जब शादी हो गया, पति दिक्कत दे रहा था तुमको? बोला, पति क्या दिक्कत दे रहा था? कोई किसी और के पास चली गई? ये अपने घर पे नहीं रखते थे हमको, खाली मायके पहनते रहते थे। काहे हम मायके रहने के लिए शादी किए थे। आपके घर पे ही, अपने घर पे नहीं रखते थे? नहीं। काहे अपने घर पे नहीं रखते थे? रखते थे घर पे, खुद घर से खुद रखते थे। हाँ। पैसा मायने नहीं रखता है, ठीक है? शादी जब किए हैं तो साथ में रखेंगे ना, ठीक है? मम्मी पापा के पास रख रहे हैं तो ये तो हक तो नहीं बनता है कि अपने पति को अपने बाप से लुगा खुलवाए, मारपीट करवाए, गाली सुनाए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम तो नमस्कार। पति पत्नी का मैटर है। पत्नी पति को छोड़ करके दूसरे से रिलेशन संबंध बनाई है, बच्चा तक पैदा कर लिया है। पूरी वीडियो दिखाता मामला क्या है, बाद में मिलता है। ये बच्चा किसका है? बच्चा उसी का है। उसी का बच्चा है? हाँ। इनका बच्चा नहीं है? नहीं। डीएनए टेस्ट भी होगा, समझ रहे हैं ना? आप दूधू का लड़का का जिंदगी बर्बाद करें, को गुमराह करें, केस करें, क्या बोली तुम? केस करेंगे? शर्म आ रहा है तुमको? पति का रहते किसी और से लड़ रही है और किसी और घर पे बोले बच्चा किसी और का है। शर्म आ रहा है? इतना समाज के बीच में बोले कि पति रहते है, खड़ा है, बोले किसी और का बच्चा है। कैसी महिला है तुम? समाज में गंदगी फैला रही है। एक बच्ची है, इसकी कहाँ है बच्ची? हो बच्ची वो है मम्मी के पास। बच्ची का भी कोई दर्द माया नहीं है ना? अरे कोई माँ माता पिता का इज्जत है, इसका भी इज्जत बर्बाद कर। तब वो लिया था, मतलब ले गया था, साथ में भी रहा है। कहाँ ले गया था? होटल में। होटल में ले गया था? आरा में ही? नहीं। हाँ, इधर अति के तरफ। कौन सा फुए, कौन सा पड़ेला? तुमको पता नहीं है कहाँ कब ले गया, कब क्या किया? तुमको तो शर्म आना चाहिए। सबसे बड़ा बात है कि एक शादीशुदा होते हुए पति खड़ा हुए, इसके बाद 3 को घर बर्बाद कर रही है, इसके बाद गलत आरोप लगा रही है कि सही आरोप। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तुमको तो पहले पति से तलाक लेना चाहिए। तुमको मन कर रहा है बस समाज के बीच में घिंच के मार चार चाटी कान के जड़। तुम्हारा सारा इज्जत बर्बाद कर दी हो। एक महिला का भी तो इज्जत तुम बर्बाद कर दी हो ना तुम। जो भाई इनका भाई लगता है, मतलब एक आपका कौन लगता है? किसी का भाई लगता है वो अलग है। मेरा हस्बैंड लगता है, हमसे शादी किया है। आपसे शादी किया है, हस्बैंड लगता है। ये कौन है? ये भी हस्बैंड है। तो कोई हस्बैंड रखिएगा। हस्बैंड जैसे ये थे हस्बैंड, एक हमारा लड़की थी, 1 साल से मतलब हमसे साथ बात कर रहे थे, ठीक ना? कौन बात कर रहा था? अभिषेक बात कर रहे थे। आज ये कौन है? ये मेरा हस्बैंड है। तो कोई हस्बैंड है? ओ हम हस्बैंड है, इसका जवाब दीजिए ना। कितना हस्बैंड है आपका? एक ही है। तो एक ही है? तो एगो खड़ा है, एगो के घर पे आकर लड़ रहे हैं। तो वो बात करते थे हमारे साथ ना, 1 साल तक हमको धमका डरवा के ये 1-2 महीना तक हमको रखा बाहर में। फिर उसके बाद हम इसका माता पिता सब डरवा के धमका के कि यहाँ पर आओ। इनका मामा जो है ना, ये मामा बोलते हैं ना कि तू थाना पर जाएगी, क्या करेगी हम नहीं जानते हैं, हम लड़ लेंगे, पैसा वैसा फेंक के ही कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमको पियर यहाँ पर भर रात मतलब स्टेशन पे मतलब हम लोग गुजारे। हम बोले थे कि मतलब ऐसे सब ये बोले थे कि आकर यहाँ पर कागज पत्र बनवा लो, अगर चल गई हो साथ में। हाँ। लेके गया तो आप कागज पत्र बनवा लो, उसके बाद उसके साथ रहना। तो हम बोले कि ठीक है। तो पहले इस पति से तलाक लोगी तब तो किसी और के साथ रहेगी। ये कौन है? इनसे कब शादी हुआ था आपका? इनसे शादी हुआ था हमारा 4 साल हो गया। 4 साल शादी का हो गया, उसके बाद भी आपको प्यार हो गया 1 साल के बाद? 1 साल से प्यार हो रहा है ना?
ये बच्चा किसका है? बच्चा उसी का है। उसी का बच्चा है? हाँ। इनका बच्चा नहीं है? नहीं। DNA टेस्ट भी होगा, समझ रहे हैं ना? आप दो का लड़का का जिंदगी बर्बाद करें, को गुमराह करें, केस करें, क्या बोले तुम? केस करेंगे? शर्म आ रहा है तुमको? पति के रहते किसी और से लड़ रही है और किसी और के घर पे बोले बच्चा किसी और का है। शर्म आ रहा है? इतना समाज के बीच में बोले कि पति रहते हैं, खड़ा है, बोले किसी और का बच्चा है। कैसी महिला है तुम? समाज में गंदगी फैला रही है। एक बच्ची है, इसकी कहाँ है बच्ची? हो बच्ची वो है मम्मी के पास। बच्ची का भी कोई दर्द माया नहीं है ना? अरे कोई माँ माता पिता का इज्जत है, इसका भी इज्जत बर्बाद कर रही हो। तुमको वो गुमराह कर रहा है कि तुम खुद गुमराह कर रही हो? बोलो, तुमको समझदारी नहीं है? शादी हुआ 18-20 साल पे शादी हुआ होगा, 4 साल इसके साथ बिताई, इसके बाद ही तुमको प्यार हो जा रहा है। तुम्हारे जैसे औरत को समाज में जीने का अधिकार है। एक का दूसरे तो एक करेगा ना। समाज में गंदा फैला रही हो, अब बोले गुमराह कर रहा है। जब तक तुम इधर से नहीं बोली होगी, हरी झंडी नहीं दिखाई कि हम तुमसे प्यार करेंगे, तो लड़का तुम्हारे पास आएगा? हम नहीं जा तुम्हारे रहे पास तो आएगा? नहीं जा रहे। कैसे चली गई? नहीं जा रहे तो उसके साथ हम 1 तारीख को घर जाने वाले थे। इनसे सब बेचारा बात हो गया था हमारा। हाँ। तो 1 तारीख को जाने वाले थे, तो वो धमका रहा था कि चले जाएगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तुम तो पहले गलत की ना, पति का धोखा दी ना। पति का रहते क्यों बात कर रही थी किसी गैर लड़का से? क्या अधिकार है तुमको बात करने का? जब शादी हो गया, पति दिक्कत दे रहा था तुमको? बोलो, पति क्या दिक्कत दे रहा था? कोई किसी और के पास चली गई? ये अपने घर पे नहीं रखते थे हमको, खाली मायके पहनते रहते थे। काहे हम मायके रहने के लिए शादी किए थे। आपके घर पे ही, अपने घर पे नहीं रखते थे? नहीं। काहे अपने घर पे नहीं रखते थे? रखते थे घर पे। खुद घर से खुद भाग कर के आए हैं, उसी के इसी से आई है, इनका बाइक से आई है। इनका सब मतलब आपके घर से वही लड़का लेकर आया? वही लेकर तो आप आया। कहाँ थे कि किसी और लड़का के पास भेज दिए? हम बाहर में थे। कैसा पति? आपको शर्म नहीं आता? अपना आपका इज्जत है ना जी। हम बाहर में थे, तो मतलब हमको बाहर पता का है कि- माता पिता नहीं है? तो जब ये आई ना, तब हमको इसी चला मालूम चला कि तो आपका वही माता पिता है ना, किसी गैर लड़का के, आपका कास्ट भी नहीं है, वो अलग कास्ट है, आप अलग कास्ट है। कोई लड़का जाएगा आपके घर से उठा कर लेकर चले आएगा? इसमें आपका भी तो हाथ है। ये मतलब कहीं ना कि हम जा रहे हैं, कुछ हमको तो तबीयत खराब है, तो टेम्पू से मतलब चल गया उधर में, बाइक अपन ला के खड़ा किया था, वो लेकर के चल गया, इसको यहाँ पे छोड़ दिया। आपके घर पे से आई? कब आई घर से? घर से आई मतलब 6 महीना पहले आई थी घर से ही। अब मारपीट भी करते थे? खर्चा इसको देते थे? खर्चा देते थे सब, इस पे फोन पे पैसा है, जितना जितना। तब ये बोल रही है कि मेरे को अपने घर पे नहीं रखते, तो काहे नहीं घर पे रखते थे? घर पे- पत्नी से बोलिए कि रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इससे रखते जवाब लीजिए ना। नहीं, घर पर मेन बात है ना घर पे मैडम, खुद देखिए इसको रखते थे। हाँ। पैसा मायने नहीं रखता है, ठीक हाँ। है। शादी जब किए हैं तो साथ में रखेंगे ना, ठीक है। मम्मी पापा के पास रख रहे हैं, तो ये तो हक तो नहीं बनता है कि अपने पति को अपने बाप से लुगा खुलवाए, मारपीट करवाए, गाली सुना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, इनका पूरा परिवार फैमिली का रिकॉर्डिंग है। गाली क्यों गलौज गाली गलौज करता है आपके साथ? गाली गलौज हमारे साथ करते हैं, ले जाते ही नहीं, दूसरे साथ बात करते हैं। इनका भी एक चैटिंग रखे हैं, हम अपना मोबाइल, मेरा चार्ज नहीं है, देंगे हम हाँ जी, आप दूसरे से बात करते हैं? बात नहीं करते हैं हम, दूसरे किसी से नहीं बात करते थे। जब ये गलत चुन लिए तो हम चुन लिए, तो हम खराब हो गए। ये बढ़िया मतलब आप एक गलत चुन लिए, इनका कोई प्रूफ है आपके पास? आप तो साक्षात खड़ा होकर कह रहे हैं कि पति रहते हुए बोल रहे कि बच्चा किसी और का है। शर्म आ रहा है? मेरा अगर पति गलत कर रहा था तो तू कानूनी कार्रवाई करती, समाज था ना, उसमें बैठ के पंचायती करती। अगर पति गलत रास्ते पे चले तो उसको सुधारती ना, अगर तुम किसी और के पास चली जाएगी। एक लेडीज का इज्जत होता है। मम्मी को लेकर के बार गए थाना पर, हम महिला थाना पर केस करने के लिए गए। अभी अब विश्वास नहीं तो चलिए हम चलते हैं महिला थाना। तो मतलब इस समय तो 2 लड़का का जिंदगी बर्बाद कर रही है ना तुम? मम्मी भी तुम्हारी सपोर्ट करती है? हम बोले थे, कौन सपोर्ट करता ये है? लड़का को कोई नहीं किया है हमको सपोर्ट। लड़का को बोले थे कि हम शादीशुदा है, हमसे बात मत करो, तब बोलता था कि नहीं हम तुमसे बात करेंगे, नहीं करेगी तो जहर खा लेंगे, ये कर लेंगे। हमको धमकाता था, बोलता था हम 1 तारीख को घर जाने वाले थे कि हमारा डिलीवरी हो जाएगा, बड़ा ऑपरेशन से होने वाला था, तो हम बात किए। तो हम बोल रहा ना कि तुम जाएगी रास्ते में तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुनो ना, जब बच्चा आपका बॉयफ्रेंड का है तो पति क्यों डिलीवरी कराएगा? जब तुम खुद बोल रही है कि बच्चा बॉयफ्रेंड का, पति क्यों कराएगा? कितना दिन से उसे कितना दिन से उसे मिल रही है तुम? 1 साल से बात करता था हम। मिलती कितना से है? कितना दिन से है? जब से बात करते हैं तब तो कहाँ मिलती थी? अपने घर पे बुलाती थी? नहीं। हाँ तो वो बोलाता था उधर घूमने के लिए, बोलते थे चलो घूम के शॉपिंग कुछ भी करके आएंगे, नहीं तो घूम के खाना वाना। उसी बहाने हम बोलते थे इसका घर वाला तो होटल लेके रहती थी तुम? नहीं, होटल नहीं। तो फिर बच्चा कहाँ से रह गया?
शर्म आ रहा है? कहाँ से बच्चा रह गया? जवाब दो इस बात का, कहाँ से बच्चा रहा है? क्योंकि उस लड़का का भी तुम फंसा रही है, बताओ। इसलिए कि वो जब ले गया तब वो लिया था, मतलब ले गया था, साथ में भी रहा है। कहाँ ले गया था? होटल में। होटल में ले गया था? आरा में ही? नहीं, हाँ, इधर अथी के तरफ कौन सा गाँव पड़ेला? तुमको पता नहीं है कहाँ कब ले गया, कब क्या किया? तुमको तो शर्म आना चाहिए। सबसे बड़ा बात है कि एक शादीशुदा होते हुए पति खड़ा हुए, इसके बाद 3 दिन को घर बर्बाद कर रही है, इसके बाद गलत आरोप लगा रही है कि सही आरोप। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तुमको तो पहले पति से तलाक लेना चाहिए। तुमको मन कर रहा है बस समाज के बीच में घींच के मार चार चाटी कान के जरिए। तुम्हारा सब सारा इज्जत बर्बाद कर दी हो। एक महिला का भी तो इज्जत तुम बर्बाद कर दी हो ना तुम। कैसा पत्नी को नहीं संभाल पाते हैं? गलती मेरा सारा नहीं है ना, गलती तो अभी तो एक पति है ना, तो हम इसको कहाँ गलत रास्ते में चलती तो इसको सुधारना चाहिए ना, अपने पास रखना चाहिए। पटना में क्यों नहीं रखते थे आप? बहुत कोशिश की इसको सुधारने के लिए, बाहर भी गए थे। तो आपको बात नहीं मानती है? बाहर एक भी बार नहीं ले गए, जब से शादी हुआ तब से बाहर ले ही गए नहीं। कितना दिन पति के साथ रहे हैं? हम साथ ही, हमको साथ रखबे नहीं करते हैं, आते हैं बस, शादी रहते हैं चल जाते हैं बस। मायके में ही रहते हैं? हाँ, मायके में, खाली मायके में। मेरा बात सुनिए, जब मायके में ही रहते थे पति सब खर्चा पूरा करता था, आता था, मिलता था, इसके बाद ही प्यार हो जाता है? हौस का भूख था तुमको? पति का कोई मतलब नहीं है? सबका पति कमाता है, कोई तो 3-3 साल पर पति आता है। तुम्हारा तो 4 साल शादी का हो गया, मानते तो 6 महीना ही तो पति के साथ रही होगी ना। अब कोई बाहर से विदेश से आता है 3-3 साल पे, 4-4 साल पे, तो उसकी पत्नी नहीं रहती है घर में, समाज में नहीं रहती है? रहती है ना? शांत रहो तुम। रहती है, मैं तो मारपीट करवा कर। तुम तो मायके में ना रही थी ना, तुम मायके में रह रही थी ना अभी। हमको ले जाते थे घर पे, ठीक है। हाँ। हम मेरे साथ मार भी पीट करते थे। अपने मम्मी पापा से, अपने भाई, इनका पापा के बारे में बेडरूम में घुस गए। ससुर आपके? हाँ, और सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। मायके में कितना दिन से रह रहे हैं आप? मायके जब से शादी हुआ ना तब से हम इनके घर खाली 6 महीना नहीं तो 4 महीना रहते थे। उसके बाद इनका माता पिता झगड़ा लड़ाई कर, हम जब भी बोलते थे ना कि आपको माता पिता ऐसे कर रहे हैं, हाँ, तो ये बोलते थे ना कि सारा तुम में गलती है। अपने माता पिता को नहीं समझाते थे कि हाँ तुम में भी गलती है, उसमें नहीं समझाते थे, पूरा गलती मेरे को ठहराते थे। बोलते थे अपना मायके चल जाओ, तुम्हारा मायके खुराकी उठाएगा। पति पत्नी का, इन दोनों का अरेंज मैरिज शादी हुआ था। शादी के बाद में पत्नी का कहना है कि पति मतलब कि जो बाहर में रहता था, तो शादी के बाद में ही पत्नी को अपने साथ में नहीं रखा था। शादी के बाद में पति पत्नी को ये मतलब कहता है, इसका कहना है कि कमाओ चाहे जितना भी, लेकिन पति है और नई शादी है, नई ज़िंदगी है, तो पति का साथ मेरे को बहुत ज़रूरी चाहिए था। ये रहा नहीं, इसके साथ में रहा नहीं और नहीं रखा। कारण क्या था कि पति के किसी और से, या फिर जो है पत्नी बता रही है कि पति किसी और से चैटिंग करता था, बात करता था किसी और से। शादी के बाद में रिलेशन संबंध में था, और पत्नी जो है धीरे धीरे उसको जो कहते हैं ना प्यार का नशा, पति का थोड़ा सा कमी खला। पत्नी ने किसी और से अफेयर करी, उसके बाद में उसके साथ में जाने लगे, रिलेशन संबंध बनाई, यहाँ तक कि उसका बच्चा भी पैदा करवा दी। पति बाहर में जॉब करता रहा, मौज मारता रहा। और दूसरी बात है, ये बता रही है महिला की जो मतलब कि जो पति है, जो खाना पीना खर्चा वर्चा भी कम देता था। उसके बाद में जो इसके घर में है परिवार लोग, वो टॉर्चर करते थे, इनके माता पिता, इनके भाई लोग। और एक आरोप और लगा रही है कि साथ जो ससुराल में जो ससुर है वो इसका साड़ी खोलता था। ससुर का ये आरोप कि बहू को साड़ी खोलता था, यानी कि गलत नज़र से देखता था। तो ये भी आरोप लगा रही है इस महिला ने। यही सब मामला था, आप लोग देख ही लिए हैं पूरी वीडियो। पति सामने है और पति के सामने ही ये कह रहा है कि अपने साथ में नहीं रखे, चाहे कमाओ कितना, लेकिन पत्नी को साथ रखना चाहिए। पति कभी रखा ही नहीं, तो पत्नी को पति का कमी खला, इसलिए उसने दूसरी जगह रिलेशन संबंध बनाई। जाहिर सी बात है कि अगर जो उसकी मतलब ये तन मन का जो प्यास है वो नहीं भूख मिटाओगे, वो कहीं ना कहीं तो अपना मतलब जुगाड़ करेगी ही। यही कारण हुआ, पत्नी दूसरी जगह गई, उसके बाद में रिलेशन संबंध बनाई, यहाँ तक कि उसका बच्चा, उससे बच्चा भी हो गया। और पति पत्नी का मैटर है इस तरीके से। पति का आरोप लगा रही है पति का ही किसी और से अफेयर था, तो पति हमको इतना केयर करता ही क्यों करता। यही सब मामला आप लोग देख लिए हैं पूरी वीडियो। ये दोनों का है, इनका शादी हुआ था, लेकिन दोनों का रिलेशन संबंध अलग अलग के चक्कर में पति कुछ नहीं बोल रहा है। पति यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत है, उसको समझ में है कि हाँ मैंने पत्नी के जो चाहिए था वो नहीं दिया, तो पत्नी दूसरी जगह जाके अपना मतलब रिलेशन संबंध बनाई। ये वीडियो आप लोग देख ही लिए हो पूरी वीडियो, और ये दूसरे के अवेयरनेस के लिए वीडियो है। जो भी मतलब कि जिनको भी ये समझ में आता है तो इस तरीके से शादी के बारे में हरकत ना करें। आप लोग को जो विचार होगा इस पर दीजिएगा, और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपका क्या विचार है इस वीडियो पे। पत्नी का गलती क्या है और पति का गलती क्या है।
अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।